This video is for educational purposes and psychological information only. अगर तुम आज इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट भी रुकोगे तो मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो मुझे खुद सीखने में 3 साल और बहुत सारा पैसा लगा। मैं जब ट्रेडिंग शुरू किया था तब मुझे लगता था कि जितनी बार मैं बटन दबाऊंगा उतना ही अमीर बन जाऊंगा। सुबह मार्केट खुलते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। हर छोटी कैंडल मुझे बुलाती नजर आती थी। लाल कैंडल आती तो लगता सस्ता मिल गया, हरी आती तो लगता अब तो पक्का चलना है। मैं खुद को बहुत समझदार समझता था, लेकिन असल में मैं मार्केट नहीं अपनी बेचैनी को ट्रेड कर रहा था। एक दिन का किस्सा आज भी साफ याद है। सुबह एक साफ सेटअप मिला, एंट्री ली। थोड़ी देर बाद स्टॉप लॉस लग गया। लॉस बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 7-8 हजार, लेकिन मेरा अहंकार बुरी तरह चोटिल हो गया। अंदर से आवाज आई, मार्केट गलत है, मुझे अपना पैसा वापस लेना है। वही पल था जब ट्रेडिंग खत्म हो गई और बदला शुरू हो गया। बिना किसी कंफर्मेशन के दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। शाम तक जब मार्केट बंद हुई तो अकाउंट में जो नुकसान हुआ था वो पैसों का नहीं था। असली नुकसान मेरा अनुशासन था। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, अकाउंट पैसे से नहीं टूटता, चरित्र टूटने से टूटता है। उसके बाद मैंने अपनी पुरानी जर्नल निकाली, पिछले 100 ट्रेड्स गिने। मुझे झटका लगा, उनमें से करीब आधे ट्रेड ऐसे थे जिन्हें अगर मैं लेता ही नहीं तो मेरा कुल नतीजा कहीं बेहतर होता। सोचो, प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे ज्यादा ट्रेड नहीं चाहिए थे, मुझे कम लेकिन सही ट्रेड चाहिए थे। उस दिन मैंने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, अगर मार्केट 24 घंटे मेरे लिए पैसे छापने नहीं बैठी है तो मैं हर मिनट उससे पैसे निकालने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? उस सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने देखा कि प्रोफेशनल और शौकिया ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क स्ट्रेटजी का नहीं होता, धैर्य का होता है। प्रोफेशनल मार्केट के पीछे नहीं भागता, वो मार्केट को अपने पास आने देता है। शौकिया हर छोटी हलचल पकड़ना चाहता है, प्रोफेशनल सिर्फ वही मुंह पकड़ता है जिसका उसने पहले से इंतजार किया होता है। जैसे कोई अनुभवी शिकारी जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं दौड़ता। अगर वह हर हिरण के पीछे भागने लगे तो दिन खत्म होने से पहले ही थक जाएगा। वह चुपचाप बैठता है, इंतजार करता है, सही समय आने देता है, और जब मौका बिल्कुल साफ होता है तभी वार करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, मार्केट खुलते ही ऐसे भागते हैं जैसे अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा। याद रखो, मार्केट अवसरों की खान है, आज नहीं तो कल मौका जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आज तुमने अपनी पूंजी और आत्मविश्वास दोनों गंवा दिए तो कल का मौका भी बेकार हो जाएगा। यहाँ एक खतरनाक मानसिक जाल काम करता है। इंसान को लगता है कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ कर लिया जाए, इसलिए ट्रेडर चार्ट देखता है, कीमत हिलती है तो उसे लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। लेकिन मार्केट तुम्हारी हलचल का इनाम नहीं देती, मार्केट सिर्फ सही फैसले का इनाम देती है। सोचो, अगर कोई डॉक्टर हर मरीज का ऑपरेशन सिर्फ इसलिए करने लगे क्योंकि वह अस्पताल आया है तो क्या होगा? अच्छा डॉक्टर तभी ऑपरेशन करता है जब सचमुच जरूरत हो, बाकी समय वह मना कर देता है। क्या इसका मतलब वह कमजोर डॉक्टर है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उसे पता है कब काम करना है और कब नहीं। ट्रेडिंग भी यही है, हर कैंडल तुम्हें एंट्री की इजाजत नहीं देती। एक बार मैंने खुद पर एक प्रयोग किया। मैंने फैसला किया कि पूरे दिन सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरी चेकलिस्ट के हर बिंदु को पूरा करेगा। अगर एक भी नियम टूटा तो एंट्री नहीं लूंगा। शुरुआत के 2 घंटे कोई ट्रेड नहीं मिला, अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मार्केट मुझे छोड़कर भाग रही है, लेकिन मैंने खुद को रोका। फिर दोपहर में एक साफ सेटअप बना, मैंने एंट्री ली, ट्रेड चला, प्रॉफिट मिला। उस दिन मुझे प्रॉफिट से ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि पहली बार मैंने अपनी भावनाओं को हराया था। उसी दिन मुझे एहसास हुआ, असली जीत मार्केट पर नहीं अपने दिमाग पर होती है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर बार बार एक बात कहते हैं, तुम्हारा पहला काम पैसा कमाना नहीं है, तुम्हारा पहला काम पूंजी बचाना है। क्योंकि पूंजी खत्म हुई तो खेल खत्म। लेकिन अगर पूंजी बची है तो अवसर हमेशा वापस आएगा। अगर कोई निशानेबाज हर छोटी आवाज सुनकर गोली चलाने लगे तो क्या वह कभी मास्टर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसका धैर्य है। वह घंटों इंतजार करता है, सही निशाना आने देता है और सिर्फ एक गोली चलाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। मार्केट तुम्हें हर मिनट ट्रिगर देगी, लेकिन हर ट्रिगर अवसर नहीं होता। याद रखो, हर हरी कैंडल प्रॉफिट नहीं होती और हर लाल कैंडल खतरा नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा जाल वही कैंडल होती है जो सबसे आकर्षक दिखती है। मार्केट जानती है कि भीड़ कहां एंट्री लेगी और बहुत बार वही जगह लिक्विडिटी ट्रैप बन जाती है।
इसलिए समझदार ट्रेडर सिर्फ कैंडल नहीं पढ़ता, वह भीड़ की मनोविज्ञान पढ़ता है। लोग अवसर छूटने से डरते हैं, लेकिन पूंजी खोने से नहीं डरते। यही सोच अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करती है। याद रखो, छूटा हुआ अवसर दर्द देता है, लेकिन गलत एंट्री अकाउंट खत्म कर देती है। मैंने अपनी जर्नल में बड़े अक्षरों में एक लाइन लिखी थी, कोई सेटअप नहीं तो कोई ट्रेड नहीं और कोई पछतावा नहीं। शुरुआत में यह सिर्फ एक वाक्य था। कुछ महीनों बाद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट में सबसे महंगी चीज स्ट्रेटजी नहीं, आत्मनियंत्रण है। अगर आज भी तुम दिन में 10-15 बार एंट्री लेने की इच्छा महसूस करते हो, तो समस्या तुम्हारी स्ट्रेटजी नहीं है, समस्या तुम्हारे दिमाग की आदत है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा कमाई है, जबकि सच इसका उल्टा है। कई बार कम ट्रेड ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। गुणवत्ता हमेशा मात्रा को हरा देती है। इसलिए आज से एक नया नियम बनाओ। हर एंट्री से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। 1, क्या यह ट्रेड मेरे लिखे नियमों के अनुसार है? 2, अगर मैं अभी एंट्री न लूं तो क्या मुझे पछतावा होगा या राहत मिलेगी? 3, अगर यह मेरा आज का आखिरी ट्रेड हो तो क्या मैं इसे फिर भी लूंगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से हाँ नहीं है, तो बटन मत दबाओ, क्योंकि कई बार एक क्लिक पूरे महीने की मेहनत मिटा देता है। मार्केट तुम्हारा पैसा नहीं चुराती, वह तुम्हें खुद अपने हाथों से पैसा देने पर मजबूर कर देती है। वह तुम्हारी कमजोरी का इंतजार करती है। जिस पल तुम्हारा धैर्य टूटता है, जिस पल तुम्हारा अहंकार जागता है, जिस पल तुम सोचते हो बस एक और एंट्री, बस इस बार मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा, उसी पल मार्केट तुम्हारे दिमाग को पढ़ लेती है। मैंने एक नियम बनाया था, अगर लगातार 2 लॉस हो जाएं तो उस दिन लैपटॉप बंद कर दूंगा। शुरुआत में मेरा अहंकार इस नियम से नफरत करता था। उसे लगता था कि मैं अवसर छोड़ रहा हूं। लेकिन कुछ महीनों बाद देखा कि जिन दिनों मैं 2 लॉस के बाद रुक गया, उन दिनों मेरा अकाउंट सुरक्षित रहा, और जिन दिनों मैंने अहंकार की बात मानी, उन दिनों सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रेडिंग का असली मकसद हर दिन पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का असली मकसद लंबे समय तक खेल में बने रहना है, क्योंकि जो ट्रेडर टिक गया वही एक दिन बड़ा प्रॉफिट भी देखेगा। लेकिन जो हर दिन हीरो बनने निकला, वह अक्सर कुछ महीनों में मार्केट छोड़ देता है। 2 आदमी जंगल में पेड़ काटने गए। एक पूरा दिन बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहा, दूसरा हर कुछ देर बाद रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहा। शाम हुई तो दूसरे ने ज्यादा पेड़ काटे। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने सही तरीके से मेहनत की। ट्रेडिंग भी यही है। लगातार एंट्री लेना मेहनत नहीं है, सही समय पर सही फैसला लेना असली कौशल है। स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता, कई बार स्क्रीन से दूर रहने से प्रॉफिट बढ़ता है। क्योंकि जब तुम लगातार चार्ट देखते रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग हर छोटी हलचल में भी अवसर खोजने लगता है। धीरे धीरे तुम सेटअप नहीं, सिर्फ उत्साह ढूंढने लगते हो, और यही ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। एक समय ऐसा भी आया जब पूरा दिन मार्केट में कोई साफ सेटअप नहीं था। पहले वाला मैं होता तो शायद 8-10 ट्रेड ले चुका होता, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ देखा, लिखा और कुछ नहीं किया। शाम को जर्नल खोली और एक लाइन लिखी, आज का सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड नहीं था। उस दिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन उससे भी कीमती चीज मिली, आत्मनियंत्रण। और ट्रेडिंग में आत्मनियंत्रण से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं होता। आज खुद से एक वादा करो, मैं हर कैंडल को अवसर नहीं मानूंगा, मैं हर मूव का पीछा नहीं करूंगा, मैं मार्केट को कुछ साबित करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपने नियमों का सम्मान करने आया हूं। अगर आज कोई सेटअप नहीं बना तो बिना किसी पछतावे के इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका है कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट सही एंट्री से नहीं, गलत एंट्री से बचने से शुरू होता है। मार्केट तुम्हें इसलिए इनाम नहीं देती क्योंकि तुमने ज्यादा ट्रेड लिए, मार्केट तुम्हें इसलिए इनाम देती है क्योंकि तुमने सही समय पर सही फैसला लिया और गलत समय पर खुद को रोक लिया। यही वह कौशल है जो एक सामान्य ट्रेडर और लगातार लाभ कमाने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। आज से जब भी तुम्हारा हाथ खरीद या बिक्री के बटन पर जाए, सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं यह एंट्री अपने नियमों की वजह से ले रहा हूं या अपनी भावनाओं की वजह से? अगर जवाब भावना है तो बटन मत दबाना, क्योंकि कई बार जो ट्रेड तुम छोड़ देते हो, वही ट्रेड तुम्हारे पूरे महीने का सबसे बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। प्रॉफिट इसलिए नहीं कि उससे पैसा आया, बल्कि इसलिए कि उससे तुम्हारी पूंजी बच गई, तुम्हारा आत्मविश्वास बच गया, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा अनुशासन बच गया। ट्रेडिंग की दुनिया में अमीर वह नहीं बनता जो हर दिन मार्केट में लड़ता है। अमीर वह बनता है जो जानता है कि कब लड़ना है
और कब पीछे हट जाना है। हर कैंडल अवसर नहीं होती, हर ब्रेकआउट सच नहीं होता, हर तेज हलचल तुम्हारे लिए नहीं बनी होती, लेकिन हर गलत एंट्री तुम्हारा पैसा जरूर ले सकती है। इसलिए इंतजार करना कमजोरी नहीं है, इंतजार करना प्रोफेशनलिज्म है। धैर्य कोई नरम कौशल नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग रणनीति है। मैं आज भी हर ट्रेडिंग दिन शुरू करने से पहले खुद से एक बात कहता हूं, अगर आज कोई सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा काम मार्केट में मौजूद रहना नहीं है, मेरा काम सही मौके पर मौजूद रहना है। और यकीन मानो, जिस दिन मैंने इस सोच को अपनाया उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। मेरे ट्रेड कम हुए, लेकिन उनकी गुणवत्ता बढ़ गई। मेरा तनाव कम हुआ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और सबसे बड़ी बात, मैंने मार्केट से लड़ना छोड़ दिया और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लिया। आज के बाद मैं हर मूव का पीछा नहीं करूंगा, मैं फोमो का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वही एंट्री लूंगा जो मेरे लिखे नियमों को पूरा करेगी। अगर सेटअप नहीं हो तो बिना किसी पछतावे के इंतजार करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट सही ट्रेड लेने से नहीं, बल्कि गलत ट्रेड छोड़ने से शुरू होता है। और हमेशा यह बात याद रखना, मार्केट तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती है, तुम्हारी स्ट्रेटजी की नहीं। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को जीत लिया, उसी दिन मार्केट तुम्हें हराना बंद कर देगी। बड़े प्रॉफिट बड़ी एंट्रीज से नहीं बनते, बड़े प्रॉफिट बड़े धैर्य से बनते हैं। दोस्तों, आज मैंने तुम्हारे साथ अपनी वो गलतियां और वो सबक साझा किए हैं जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। मुझे अब साफ समझ आ गया है कि मार्केट में असली लड़ाई चार्ट से नहीं होती, असली लड़ाई अपने दिमाग से होती है। जितनी जल्दी तुम यह समझ लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी ट्रेडिंग बेहतर होने लगेगी। याद रखना, बड़े प्रॉफिट बड़ी एंट्रीज से नहीं बनते, बड़े प्रॉफिट बड़े धैर्य और आत्मनियंत्रण से बनते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो कृपया लाइक जरूर दबा दो। इससे मुझे पता चलता है कि मेरी बात तुम तक पहुंची। अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो किसी और ट्रेडर के काम आ सकती है तो शेयर कर दो। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। और अगर तुम लगातार ऐसे अनुभव और माइंडसेट वाले वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। कमेंट में जरूर बताना, आज के बाद तुम कौन सी एक गलत आदत हमेशा के लिए छोड़ने वाले हो। क्या ओवर ट्रेडिंग, क्या रिवेंज ट्रेडिंग, या क्या फोमो? तुम्हारा एक ईमानदार जवाब किसी और ट्रेडर के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धैर्य रखो, नियमों पर चलो, और याद रखना, मार्केट तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती है, तुम्हारी स्ट्रेटजी की नहीं।